पाकिस्तान में कोरोना पीड़ितों की संख्या हजारों में है और सैकड़ों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस संकट से उबरने की जगह इमरान सरकार पीओके के स्कर्दू एयरबेस पर लड़ाकू विमानों की तैनाती का प्लान बना रही है ताकि हिंदुस्तान को आंखें दिखा सके। पीओके में इमरान की एक बड़ी साजिश का खुलासा। पहाड़ पर फाइटर जेट तैनात करता पाकिस्तान। समंदर से 7,000 फीट ऊपर इमरान के डर का एयरबेस। बर्फ से ढकी पहाड़ की चोटियों के बीच पाकिस्तान एयरफोर्स के विमान उड़ान भर रहे हैं। सुनसान इलाके में लड़ाकू विमानों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। समंदर से कई हजार फीट ऊपर पाकिस्तान सेना की मौजूदगी किसी बड़ी साजिश की दस्तक दे रही है। एक ऐसी साजिश जिसकी शुरुआत तो कई सालों पहले हो गई थी, लेकिन कोरोना काल में इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए इमरान सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इमरान सरकार को लग रहा है कि किसी को कानों कान खबर नहीं होगी और वो बर्फ से ढकी चोटियों के बीच भारत के खिलाफ अपने डर के एयरबेस को पहले से ज्यादा मजबूत बना लेगी। पहाड़ पर हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लेगी। भारत के आक्रामक रवैये को देखते हुए पाकिस्तान इस कदर डर गया है कि वो गिलगित बाल्टिस्तान के स्कार्दू में पुराने एयरबेस पे नया रनवे तैयार कर रहा है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से ये पता चलता है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ वहां पे फ्यूल डिपो बनाया है बल्कि हथियारों के रखने के लिए भी गोदाम बना रहा है। भारत का नया रूप देखकर घबराया पाकिस्तान लगातार अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में अब उसने स्कार्दू में पुराने एयरबेस को नया रूप देने की कोशिश तेज कर दी है। स्कार्दू एयरबेस में पाकिस्तान हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने के साथ साथ नया रनवे बना रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स पीओके के स्कार्दू में अंडरग्राउंड फ्यूल स्टेशन भी बना रहा है ताकि लड़ाकू विमानों में ईंधन भरा जा सके। इससे पहले कि हम आपके सामने पाकिस्तान की इस साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलें, आपको दिखाते हैं वो सैटेलाइट तस्वीर जिससे पाकिस्तान की पोल खुल गई। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेस्फा ने जो सैटेलाइट इमेज जारी की है उसमें स्कार्दू में पाकिस्तान एयरबेस के पुराने रनवे के ठीक बगल में नया रनवे साफ नजर आ रहा है। इसके अलावा सैटेलाइट इमेज में हथियार का गोदाम भी दिख रहा है जो पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ। अंतरिक्ष से ली गई इस तस्वीर में नया फ्यूल स्टेशन, नए टेंट और सैनिकों के रहने की जगह साफ नजर आ रही है। अब सवाल यह कि पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित स्कार्दू एयरबेस को पाकिस्तान अचानक नए सिरे से तैयार क्यों कर रहा है? क्या वजह है कि स्कार्दू में पाकिस्तान वायुसेना की हलचल अचानक से तेज हो गई?
कोरोना के बीच ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि पाकिस्तान को स्कार्दू एयरबेस का निर्माण कार्य तेज करना पड़ा? अगर वो अपने F-16 या JF-17 एयरक्राफ्ट वहां पर लेना चाहते हैं, उसका मकसद सिर्फ एक ही हो सकता है कि एक तरफ से उनको ये घबराहट होती है कि भारत की तरफ से कोई हमला ना हो जाए, तो उसकी रक्षा के लिए वो इस प्रकार की एयरफोर्स को उन्होंने अपना वहां पर तैनात किया हुआ है। आपको बता दें कि रणनीतिक रूप से पीओके के स्कार्दू में स्थित पाकिस्तान का ये एयरबेस काफी अहम है। यहाँ से श्रीनगर और लेह की दूरी मात्र 200 किलोमीटर है। यहाँ से उड़ान भरने के बाद पाकिस्तान के लड़ाकू विमान 5 मिनट से भी कम वक्त में भारतीय वायु सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि सीमा पर तैनात भारतीय एयर डिफेंस को वो भेद नहीं सकते। एयरबेस भी उन्होंने उधर बना दिया है, जिसकी रनवे की लेंथ तकरीबन 2.5 किलोमीटर है। एयरपोर्ट की रनवे की लेंथ 3.5 किलोमीटर है। मुझे लगता है वो लड़ाकू जहाज वहां पर लाने का सिर्फ उनका एक ही मकसद है। उनको एक तरफ से खतरा महसूस हो रहा है भारत की वायुसेना से कि अगर कोई भारत की तरफ से कोई हमला हो जाता है तो वो किस प्रकार से उसको रोक करे। इसमें दो राय नहीं कि पाकिस्तान के लिए स्कार्दू एयरबेस बेहद अहम है। सामरिक लिहाज से पाकिस्तान वायुसेना के लिए स्कार्दू एयरबेस बड़े काम का है, लेकिन इस एयरबेस को पहले से ज्यादा मजबूत और जंग के लिए तैयार इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को भारत का डर सता रहा है। इमरान खान के दिल में इस बात का खौफ घर कर चुका है कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान चाहे कितनी ही तैयारी क्यों न कर ले, पहाड़ पर एयरबेस ही क्यों न बना ले, वो भारत से टक्कर नहीं ले पाएगा। उसका एक एयरबेस आसमान में कलाबाजी करते भारतीय वायुसेना के इस जंगी बेड़े के सामने कहीं नहीं टिक पाएगा। भारत के वायुवीर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर देंगे। कर्ज और कोरोना संकट की वजह से पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है, फिर भी वो स्कार्दू एयरबेस को ठीक करने में लगा है। दरअसल इसके पीछे चीन है और वही भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान को उकसा रहा है। लद्दाख से 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का स्कार्दू। वही स्कार्दू जहां कोरोना महामारी के बीच पाकिस्तान जंग की तैयारी कर रहा है, जहां पाकिस्तान अपने एयरबेस को नए तरीके से बना रहा है। अंडरग्राउंड फ्यूल स्टेशन से लेकर हथियारों के गोदाम बना रहा है। तो पाकिस्तान के इस एयरबेस के बारे में जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान स्कार्दू एयरबेस पर हेलीकॉप्टर तैनात करने पर भी काम कर रहा है। पाकिस्तान स्कार्दू एयरबेस की लंबाई बढ़ाकर यहां से बड़े विमान उड़ाने की तैयारी कर रहा है। वैसे तो बॉर्डर के पास के एयरफील्ड पर किसी भी तरह के फाइटर जेट का होम बेस नहीं बनाया जाता, और तो और अगर बनाया भी जाता है तो इन बेस का इस्तेमाल उसी सूरत में किया जाता है जब लड़ाकू विमान किसी दूसरे बेस से उड़ान भरकर किसी ऑपरेशन के लिए जाते हैं। लौटते वक्त इन एयरबेस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान स्कार्दू एयरबेस का इस्तेमाल सिर्फ ईंधन भरने के लिए नहीं करेगा, बल्कि भारत के खिलाफ करेगा, और इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता। आपको दिखाते हैं स्कार्दू के अलावा पाकिस्तान के सक्रिय एयरबेस कहां कहां है। मसरूर एयरबेस कराची, शहबाज एयरबेस जैकोबाबाद, समुंगली एयरबेस क्वेटा, भोलारी एयरबेस थाटा, फैसल एयरबेस कराची, मुशाफ एयरबेस सरगोधा, रफीकी एयरबेस शोरकोट, पेशावर एयरबेस पेशावर, MM आलम एयरबेस मियांवाली, मिन्हास एयरबेस कामरा, मुरीद एयरबेस चकवाल, नूर खान एयरबेस रावलपिंडी। हालांकि इन सभी एयरबेस से पाकिस्तान के लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं और भारत की ओर कूच कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का खौफ इतना
कि पाकिस्तान की इमरान सरकार स्कार्दू को भी एक बड़े एयरबेस के तौर पर तैयार करने की कोशिश कर रही है। भारत ने ये इरादा किया था कि हम कभी न कभी गिलगित बाल्टिस्तान को वापस भारत में जोड़ लेंगे। एक तरफ से पाकिस्तान के दिल में ये डर भी बैठ गया है कि अगर भारत इस प्रकार की कोशिश करेगा तो उनको मिलिट्री तरीके से उसकी तैयारी करना जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि ये जो भी कार्रवाई पाकिस्तान स्कार्दू में कर रहा है, ये एक तरफ से उनकी तरफ से एक डिफेंसिव कार्रवाई है। कोरोना से कराहता पाकिस्तान इस मुसीबत की घड़ी में अपनी सैन्य तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है, जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि उसके पास पैसा कहां से आ रहा है। तो जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। चीन पाकिस्तान को स्कार्दू एयरबेस को नए सिरे से तैयार करने के लिए फंड मुहैया करा रहा है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान से ज्यादा फायदा चीन को है। समझिए कैसे। स्कार्दू एयरबेस से चीन सीपेक परियोजना की सुरक्षा पुख्ता कर सकता है। स्कार्दू एयरबेस को चीन भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। स्कार्दू एयरबेस पर कब्जा कर चीन भारत को घेरने की कोशिश कर सकता है। जब से हमने कहा कि पीओके को हम लेकर रहेंगे और ये हिंदुस्तान का इरेलीवेबल हिस्सा है, तो बड़े पैमाने पर बगावत शुरू हो गई है पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। लोग हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। इससे चाइना और पाकिस्तान दोनों चिंतित हैं। कहा जा रहा है कि स्कार्दू एयरबेस जो है उसको बढ़ा किया जा रहा है और आने वाले समय में चाइना की एयरफोर्स भी उसका इस्तेमाल कर सकती है। जब दो दुश्मन इकट्ठे हो जाएं तो तीसरे देश की चिंताएं तो अक्सर बढ़ेगी। वैसे स्कार्दू एयरबेस पर चीन कब्जा कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं। चीन इस एयरबेस से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करने लगे तो भी बड़ी बात नहीं, क्योंकि चीन पहले भी ऐसा करता रहा है। वो पाकिस्तान को कर्ज के दलदल में धकेलकर उसका मनमाफिक इस्तेमाल करता रहा है, जिसका सबूत है ग्वादर। वही ग्वादर जहां चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना सीपेक चल रही है। दरअसल ग्वादर में चीन अपना एक मिलिट्री बेस यानी सैन्य अड्डा बना चुका है। चीन का ये सैन्य अड्डा ग्वादर से 80 किलोमीटर दूर जीवानी में है। चीन इसे सीपेक की सुरक्षा के लिए बनाने का दावा करता है, लेकिन सच तो ये है कि यहाँ चीन के सैकड़ों जवान तैनात हैं। चीन ग्वादर से 80 किलोमीटर की दूरी पर जीवानी में एक नेवल और एयरबेस बना रहा है। हिंदुस्तान के इंडियन ओशन रीजन में डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है। जिबूती के बाद ये चीन का सेकंड बिगेस्ट मिलिट्री आउटपोस्ट होगा इंडियन ओशन के अंदर, जिससे हिंदुस्तान की चिंताएं बढ़ सकती हैं। इसमें दो राय नहीं कि चीन अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इमरान खान जिनपिंग के बुने जाल में इस तरह फंस चुके हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि भारत के खिलाफ साजिश रचने में वो जिस मुल्क का साथ दे रहे हैं वो एक दिन उनके मुल्क को ही गुलाम बनाने की तैयारी किए बैठा है। एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशों का पुलिंदा तैयार कर रहा है, इस बात से अनजान कि भारत उसके हर कदम पर नजर रखे हुए है। सामरिक तैयारियों के साथ साथ उसके पिट्ठू आतंकियों पर भी भारतीय सेना नजर रखे हुए है। जी हां, पाकिस्तान के 10 आतंकी सुरक्षा बल के रडार पर है। इनमें जैश के 3, हिज्ब के 4, लश्कर के 2 आतंकी शामिल हैं। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन के नए कमांडर गाजी हैदर का नाम भी शामिल है। नीलम घाटी से भारतीय पोस्ट को निशाना बनाकर गोलीबारी करते आतंकियों की ये तस्वीरें साबित करती हैं कि पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की सेना आतंकियों के साथ मिलकर सीज फायर का उल्लंघन कर रही है, लेकिन इमरान खान शायद भूल रहे हैं कि इस बार भारत का सब्र टूटा तो अंजाम बुरा, बहुत बुरा होगा। तो चीन लाख साजिशें करे, वो अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो सकता। यही वजह है कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को संकट में डालने की साजिश का बदला लेने के लिए अमेरिका ने उसके खिलाफ प्लान 18 बनाया है। कोरोना पर अब तक छिड़ी थी जुबानी जंग। अमेरिका अब तक चीन पर लगा रहा था आरोप। चीन सख्ती से कर रहा था इनकार, लेकिन अब अमेरिका ने बनाया चीन को चित करने का ब्लूप्रिंट। चीन के खिलाफ ट्रंप ने बनाए स्पेशल 18।
कोरोना का कहर अमेरिका में रुकने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका में अब भी रोज हजारों नए मरीज सामने आ रहे हैं। हर रोज सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। अमेरिका का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां कोरोना से हाहाकार ना मचा हो। कोरोना के मरीजों से अस्पताल भर चुके हैं। लाश रखने की जगह तक नहीं बची है। दफनाने के लिए जमीन नहीं मिल रही है। पूरा अमेरिका कोरोना के सामने बेबस हो चुका है। We also learn of a government document reportedly showing spikes in cases in several parts of the country. Tonight, 24 hours after America's top doctors warned about the dangers of reopening too quickly, evidence the coronavirus is spreading in the heartland. कोरोना के कोहराम से सुपर पावर अमेरिका सहम उठा है। मौत का ऐसा मंजर अमेरिका ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। शायद यही वजह है कि अमेरिका अब अपना आपा भी खो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना से हो रही तबाही की वजह चीन को मान रहे हैं। वो बार बार कोरोना के दुनिया में फैलने की वजह चीन को बता रहे हैं। As you know, China tried to say at one point, maybe they stopped now, that it was caused by American soldiers. That can't happen. It's not going to happen. Not as long as I'm president. It comes from China. अमेरिका कोरोना को लेकर चीन को जिम्मेदार ठहरा रहा है और चीन इससे इनकार कर रहा है। ये जुबानी जंग काफी दिनों से चली आ रही है, लेकिन अब ये तल्खी एक कदम और आगे बढ़ गई है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ सीधी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका और चीन के बीच जारी जुबानी जंग को और बढ़ाते हुए अमेरिका ने अब चीन की घेराबंदी शुरू कर दी है। इसके लिए अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक मजबूत चक्रव्यूह तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके लिए अमेरिका ने पूरी दुनिया भर में चीन के खिलाफ कोरोना को लेकर भड़के गुस्से को अपना नया हथियार बनाया है। अमेरिका की कोशिश चीन पर चौतरफा वार करने की है। वो उसे दुनिया में अलग थलग करने की भी कोशिश कर रहा है और उसे आर्थिक तौर पर भी चोट पहुंचाना चाहता है। इसलिए अमेरिका में एक 18 सूत्रीय एजेंडा तैयार किया गया है। इसे चीन के खिलाफ ट्रंप का स्पेशल 18 कहा जा रहा है। इस 18 सूत्रीय एजेंडे के सामने आने के बाद ये माना जा रहा है कि अमेरिका चीन पर बहुत बड़ी कार्रवाई का मन बना चुका है। कि अमेरिका में सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी हुई है और एक बहुत बड़ी आर्थिक त्रासदी हुई है। इससे चाइना के प्रति जो है अमेरिका में बेहद गुस्सा है और यही कारण है कि सेनेटर टेलिस अब चाहते हैं कि यूएस अपनी जो सप्लाई चेन्स जो है चाइना से मूव आउट करके अन्य देशों में ले जाए। अमेरिका ने चीन के खिलाफ जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसमें चीन को कई मोर्चों पर नुकसान पहुंचाने की तैयारी है ताकि चालाक चीन पर एक साथ कई वार किए जा सके। ये ब्लूप्रिंट ट्रंप की पार्टी के सेनेटर थॉम टिलिस ने तैयार किया है। फिलहाल इस पर मुहर लगनी बाकी है। थॉम टिलिस के 18 सूत्रीय एजेंडे के मुताबिक अमेरिकी सरकार को सलाह दी गई है कि वो सेना को $2000 करोड़ दे। इसके अलावा अमेरिका भारत, वियतनाम और ताइवान से अपने रिश्ते और मजबूत करे। एजेंडे में भारत, वियतनाम और ताइवान को हथियार देने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही चीन से निर्माण इकाइयों को हटाने की भी पैरवी की गई है। इन इकाइयों को भारत, वियतनाम और ताइवान भेजने के लिए कहा गया है। इसके अलावा चीन को घेरने के लिए टिम के ब्लूप्रिंट में जापान की सेना को मजबूत बनाने की भी बात कही गई है। साथ ही जापान और दक्षिण कोरिया को भी हथियार दिए जाने की पैरवी की गई है। चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए अमेरिका में चीन की मोबाइल कंपनी हुवेई पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है और अमेरिकी सरकार से सहयोगी देशों में भी हुवेई को बैन कराने की बात कही गई है। इन सब के अलावा चीन से 2022 के विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी छीनने की भी मांग उठाई गई है। चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार किए गए इस 18 सूत्रीय एजेंडे में भारत को चीन के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। खासकर चीन में काम कर रही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में शिफ्ट करने की बात कही गई है। अगर ऐसा हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा उछाल आ सकता है। इसीलिए इसे भारत के लिए एक बड़े मौके की तरह देखा जा रहा है। ये बात
प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं। इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। हालांकि अमेरिका में ये एजेंडा अब तैयार हुआ है, लेकिन दुनिया की मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल भी चीन से प्रोडक्शन घटाकर भारत में अपनी यूनिट लगाने पर विचार कर रही है। एप्पल कंपनी चीन से 20% प्रोडक्शन भारत लाने पर विचार कर रही है। फिलहाल एप्पल कंपनी भारत में $150 करोड़ के फोन बेचती है, लेकिन सिर्फ $50 करोड़ से कम के एप्पल फोन ही भारत में बनते हैं। अब एप्पल कंपनी भारत में $4000 करोड़ के कारोबार पर विचार कर रही है। चीन से दुनिया की नाराजगी के चलते बहुत सी कंपनियां वहां से निकलने का मन बना चुकी हैं और उनकी नजर भारत पर है। यूएस और चाइना के बीच में जो रिश्ते अब टूटते जा रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी तरीके से व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की धमकी दे दी है। अपने सप्लाई चेन्स को शिफ्ट करने की तैयारी में वहां की कंपनियां हैं। ऐसे में भारत निसंदेह एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। अमेरिका चीन को सबक सिखाने के लिए भारत को आर्थिक तौर पर ही उसका विकल्प नहीं बनाना चाहता, बल्कि दक्षिण एशिया में अब भारत को चीन की सैन्य ताकत के जवाब के तौर पर भी देखा जाने लगा है। यही वजह है कि अमेरिका में ये मांग भी उठ रही है कि अमेरिका भारत को नए और आधुनिक हथियार भी मुहैया कराए, ताकि इस पूरे इलाके में चीन के दबदबे को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। $18 बिलियन से भी ज्यादा का जो है ट्रेड दोनों के बीच में करार है, और ये अभी प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे तो 3 बिलियन और बढ़ गया, अब $21 बिलियन तक का जो ट्रेड है। और ये अमेरिका और भारत के रिश्ते जो है साझा मूल्यों, साझा हितों और साझा चुनौतियों पर आधारित हैं। कोरोना से हो रहे नुकसान से बौखलाया अमेरिका चीन को सबक सिखाने के लिए इस कदर बेताब है कि वो उसे कई मोर्चों पर घेरने की कोशिश कर रहा है। कोरोना की वजह से अमेरिका के सुपर पावर वाले रुतबे को भी ठेस लगी है, इसीलिए अब अमेरिका चीन के कद को भी कम करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए अमेरिका 2022 में होने वाले विंटर ओलंपिक्स से चीन की मेजबानी छीनने के लिए भी चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। विंटर ओलंपिक जो कि चाइना में 2022 में होने वाले हैं, अब सेनेटर टिलिस ने इस तरह की बात कही है कि यूएस के सरकार को चाहिए कि वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से कहे कि चूंकि चाइना ने मानवता के खिलाफ एक साजिश रची है। चीन के खिलाफ अमेरिका के गुस्से की वजह है कोरोना, जिसने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। वहीं चीन कोरोना को एक मौके की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो दुनिया भर में घाटे में चल रही कंपनियों में तेजी से निवेश कर रहा है। इससे अमेरिका का गुस्सा और बढ़ रहा है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती तनातनी से दुनिया पर जंग के बादल भी गहराने लगे हैं। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।